कोरोना वायरस का दुख या दुख की परिस्थिति में शायद आप में से कुछ अधिक जपकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त हो रही है और अधिक संख्या में आप इस कॉन्फ्रेंस में जप कर रहे हो। भय वश भी कहते, भय वश, भय से वशीभूत होके, प्रेम से नहीं लेकिन भय से ये न प्रकार है न काम जब करते तो अच्छा ही है। तो ये चैंटिंग और उनको भी थोड़ा याद दिलाइए। संसार के पास थोड़ा फुर्सत है। पद्मजा पहुंच गई, मायापुर में हो कोई इस वक्त तो कोई शुकताल जा रहे, कोई मायापुर जा रहे, कोई कहाँ कहाँ भी जा रहे तीर्थ यात्रा में। भक्तों के पास, अरे संसार के पास और भक्तों के पास भी थोड़ा अधिक फुर्सत, अधिक समय है। किसी ने गणेश गौड़ से भी कह रहे कि मैं अभी अधिक जप कर रहा हूँ, आई एम चैंटिंग 51 राउंड्स, अधिक पढ़ भी रहा हूँ और जूम कॉन्फ्रेंस में तो जब चल ही रहा है। इट्स अ गुड आइडिया। धीरे धीरे कई सारे धंधे बंद हो रहे हैं, इंक्लूडिंग नाइट लाइफ in the West. In Germany, in Italy, nightlife is getting close. That's a good news. Nightlife is a dark business, dirty business, illicit sex business is getting closed. ये भी कोरोना वायरस की दया ही है, कृपा ही है संसार के ऊपर। ये सब बंद हो रहा है तो वह और क्या क्या बंद है। Eklavya Prabhu says they are being forced to become brahmacharis, follow the principles. Theaters are closed. सारे सिनेमा घर बंद है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में प्रतिबंध लगाए हैं और सिनेमा घर बंद। इससे तो हरे कृष्ण वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग तो सिनेमा देखने वालों में से नहीं है, राइट? शॉपिंग मॉल भी बंद हो रहे हैं। तो दुनिया सोच रही थी कि हम लोग अधिक शॉपिंग करेंगे, अधिक सुखी होंगे, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। ये भी आप कभी सुने हो, सीखे हो, समझे हो। You buy more items, हो के अधिक वस्तुएं या सामान या जो भी अधिक खरीदी करो, अधिक शॉपिंग करो, अधिक सुखी हो जाओ, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा वैसे सर्वे भी हो चुका है और लोग निष्कर्ष भी निकाले ही है कि अधिक उपभोग, मोर शॉपिंग, मोर फैसिलिटीज टू एंजॉय, मतलब उससे एंजॉयमेंट नहीं आती, उससे सुख प्राप्त नहीं होता। इस पृथ्वी पर जो सुख की मात्रा है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती, उल्टे अधिक लोग दुखी ही होते हैं। जैसे सीधी सी बात है, वैसे भोग से होते हैं रोग। भोगी बनो
रोगी बनने के लिए तैयार हो जाओ। वह बीज बोते हैं, या संसार के लोग बीज बोते हैं, रोग के बीज बोते हैं। रोग का बीज क्या है? भोग। उपभोग करो, भोग भोगो, तो वह भोग का ही परिणाम है रोग। या सुख का ही फल है दुख। सुख फ्री में नहीं आता है। सुख प्राप्ति के लिए, शॉपिंग के लिए उनको खर्च करना पड़ता है। लेकिन उनके साथ फ्री क्या मिलता है? दुख फ्री में आता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते अद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कृपा करके भगवान क्या के भगवान ज्ञानवान श्री कृष्ण उनको, हम मूर्खों को समझा रहे हैं। घर बैठे बैठे हमको सीखना चाहिए। स्वयं भगवान ही हमारे टीचर है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। और हम सारे विद्यार्थी, ऑल स्टूडेंट्स, तो भगवत गीता की शिक्षा भगवान टीचर है और हम स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है। तो एक शिक्षा क्या है? भगवान ने कहा यही संस्पर्शजा होगा दुख योनय एव ते। जब हमारी इंद्रिया संसार भर के जो विषय है, इंद्रियों के होते हैं विषय, ये सारा संसार विषयों से भरा हुआ है। और मॉल में क्या है? केवल विषय है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल सेंसेस, और कुछ नहीं है। आप जो जानकार है वो जानते हैं विषयों के भोग है मॉल में या संसार भर में। तो जब हमारी इंद्रिया आपके पास इंद्रिया है। कई लोगों को इंद्रिया मतलब ये पता नहीं चलता। इंद्रिया क्या होती है? व्हाट आर द सेंसेस? हम अनाड़ी है। तो इंद्रिया, द सेंसेस, उनका जब संसर्ग या संपर्क होता है, वो सानिध्य में आते हैं। किनके? इंद्रियों के विषय के सानिध्य में आते हैं हमारी इंद्रिया। यही संस्पर्श, केवल साधारण स्पर्श नहीं, संस्पर्श, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट। जब हमारी इंद्रियों के विषयों के साथ होता है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये विषयों के नाम है या मोटे मोटे नाम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी से संसार भरा हुआ है, इसी से मॉल भरे पड़े हैं, इसी से पाश्चात्य देश भरा पड़ा है, सारे उपभोग के साधन। तो कृष्ण कहते हैं जब हमारी इंद्रिया इन विषयों के संपर्क में, सानिध्य में, क्लोज कॉन्टैक्ट में आती है और उसका उपयोग करने का प्रयास करती है, तब यही संस्पर्श तो फिर भगवान कहते हैं एक एक अक्षर का महत्व है या अर्थ है, अर्थपूर्ण एक एक समझाया। सम मतलब एक प्रकार से स्पर्श, सानिध्य, ज उत्पन्न होना,
तो हमारी इंद्रिया जब इतना समझाना पड़ता है, तो कलयुग का ये हालत है। थोड़ा सा संकेत करने पर बहुत कुछ समझ में आना चाहिए, लेकिन हमको नहीं आता, इस कलयुग में समझ में नहीं आता। ऐसे बुद्धू हम है, लॉस्ट आवर इंटेलिजेंस। तो हरी हरी जो मतलब उत्पन्न होना, क्या उत्पन्न होता है? ए ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। एक तो भोग उत्पन्न हुआ, जो सुख उत्पन्न हुआ, और वो सुख का परिणाम, या सुख से क्या उत्पन्न होता है? दुख उत्पन्न होता है। पहले मिलता है सुख, इंद्रियों का, विषयों का भोग करने से मिलता है सुख, और सुख से मिलता है दुख। एक ने ये नहीं कि सुख मिल रहा है, सुख मिलता ही रहेगा, सुख ही मिलता रहेगा और कुछ आगे, वहां से आगे नहीं बढ़ना नहीं है। वैसे हर एक्शन की क्या होती है? रिएक्शन होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज लॉ, जो आजकल के साइंटिस्ट पढ़ते हैं और पढ़ाते भी है। तो सुख का परिणाम है, फल है दुख। यानी कि सुख, इंद्रिय भोग का परिणाम दुख को प्राप्त किए हम, और हम हर स्थिति में अब सुखी ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। सुख का परिणाम दुख में होना ही चाहिए। इट इज मस्ट, इज लॉ। ऐसा इस सृष्टि का नियम ही है ऐसा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो ऐसी है माया, ऐसे ही ऐसा है संसार, ऐसी है प्रकृति, प्रकृति के ऐसे कड़े नियम है। तो वही बात भगवान कह रहे हैं, यही संस्पर्श जा होगा दुख योनय एवते। और भी अगर दिमाग लगा सकते हैं हम, दुख योनि, दुख योनय, योनय प्लूरल हुआ। योनि, योनि मतलब सोर्स या स्रोत। योनि, योनि जिसको कहते हैं, जहां से अपत्य का उत्पत्ति होती है, उसको योनि कहते हैं, सोर्स। तो सुख बन जाती है योनि इसकी, दुख की। तो सुख से बन जाता है, ये उत्पन्न होता है स्पर्शज दुख। तो इस प्रकार सुख और दुख का घनिष्ठ संबंध है, और सुख का परिणाम दुख में होता है। सीधी सी बात है, सरल सी बात है, लेकिन हम तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, भागवत में कहा है। हम लोग इतने आसक्त है, इतने बद्ध है कि पश्यन्नपि न पश्यति, ये सब दिखाने और समझाने के उपरांत भी कि हमको समझ में नहीं आता, हम जगते नहीं है, हमारे ये पश्यन्नपि न पश्यति, क्योंकि हम इतने आसक्त होते हैं। तो उसी वचन में भगवान श्री कृष्ण काइंडली, कृपालु भगवान कहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं। अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। आदि और अंतवत, सुख की आदि तो हो गई, सुख की शुरुआत तो हो गई,
लेकिन क्या होता है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता ही है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु, बिगिनिंग है तो एंड होता ही है। तो शुरुआत तो हुई, लेकिन सुख का अंत होगा। सुख का अंत मतलब ही दुख होगा। सुख का अंत मतलब दुख। आदि अंतवत, अद्यंतवंत, आदि अंतवत, वत मतलब जैसा। आदि है सुख, तो शुरुआत वही है, यही संस्पर्श जब होगा, हमने इंद्रियों का उपभोग करने का प्रयास किया, प्रयास का शुरुआत सुख से, सुख में परिणत हुआ और प्रयास, लेकिन क्या होगा आगे, उसका अंत होगा। उस सुख का अंत होगा, होता ही है। कभी सुख कुछ मिनटों के लिए, तो कुछ कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों। हमारे में न तेषु रमते बुधः, जो बुद्धिमान लोग है इसमें रममान नहीं होते। सांसारिक सुख में जिसका होने वाला है अंत, तो ये जो आया राम गया राम, सुख आता है, सुख चला जाता है, दुख आता है। और जो बुद्धिमान लोग है, ये बुद्धिमान लोगों की परिभाषा भी है, दिस इज हाउ ही डिफाइन, भगवान के शब्दों में डेफिनेशन ऑफ हु इज इंटेलिजेंट, कौन बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? न तेषु रमते, इसमें जो रममान नहीं होता, सुख दुख के चक्कर में फंसता नहीं, भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इसका ये टेम्पररी है। दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार तो दुखालय है और दोनों भी अशाश्वत है। सुख भी अशाश्वत है और सुख भी अशाश्वत है, दुख भी अशाश्वत है। सुख आता है फिर दुख आता है, फिर सुख आता है फिर दुख आता है, सुख दुख, ये सुख दुख का मेला, ऐसा कुछ भी कहते हैं। ये दुनिया क्या है? सुख दुख का मेला रे। और इसीलिए भगवान है, तो जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, इसके परे द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्व अतीत और विमत्सर होते हैं भगवान के भक्त। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व, आ गया सुख फिर आ गया दुख, इसको द्वंद्व कहते हैं। क्या हो गया? लाभ हो गई हानि, ये द्वंद्व होता है। थी रात अब आ गया दिन, ये द्वंद्व है। तो संसार द्वंद्वों से भरा है। ये है देसी तो ये है परदेसी, ये हिंदू है तो ये मुसलमान है, ये बीजेपी है तो कांग्रेस है, नहीं लगा। ये काला है तो ये गोरा है, ये धनी है निर्धन है,
यश अपयश, इतना सारा कमाया, छप्पर फाड़ के मिला, फिर और दिवाला निकल आया, दिवाला, बैंकरप्ट। तो यही तो संसार है, द्वंद्वों से भरा है। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान का आदेश है। To be transcendental मतलब सुख दुख के अतीत, द्वंद्वातीत, अतीत मतलब ट्रांसेंडेंट, अतीत मतलब परे, सुख और दुख से परे, लाभ और हानि से परे, यश अपयश से परे, मतलब ये सांसारिक यश अपयश, सांसारिक हानि और लाभ से परे पहुंचना ही कृष्ण भावना का जीवन है, हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वह anyway, तो हम कह रहे थे कि कोरोना वायरस आ गया, तो एक दृष्टि से दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये कुछ वरदान है, एक दृष्टि से वरदान भी है। हाँ, दुख में सुमरण सब करे तो अधिक लोग इस कॉन्फ्रेंस में जब कर रहे हैं, जब से कोरोना वायरस ऐसा बढ़ रहा है, उसी के साथ हमारे साथ जब करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, 400 जब करते थे पिछले 1-2 सप्ताह से, जैसे कोरोना वायरस दिखा रहा अपना चेहरा, तो उसी के साथ सभी माला की वो दौड़ रहे हैं और कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर रहे हैं, जापान कॉन्फ्रेंस दैट इज चैंट टुगेदर। तो ये वरदान है, कम शॉपिंग होगा, वरदान है, पैसे की बचत भी होगी और आपको सुख भी नहीं मिलेगा। तो सुख नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं मिलेगा। जस्ट थिंक, सुख नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं मिलेगा। दुख से बचोगे आप, संसार बचेगा। तो जो दुखी नहीं होना चाहते हैं, सुन लो इस बात को, जो दुखी होना नहीं चाहते हैं, कौन कौन दुखी नहीं होना चाहते हैं? शो ऑफ हैंड्स। सेवानिस्ट फ्रॉम मॉरिशस, दुखी होना चाहते हो क्या? नहीं होना चाहते? नहीं नहीं, मॉरिशस वाले भी कह रहे हैं ना ना, आई डोंट वांट टू। और कौन, शशि मुखी दुखी होना चाहती है? नहीं नहीं। एनीवन एल्स? युग धर्म? कभी नहीं। और कोई है? अरे कीर्तन नहीं चाहते हो? नागपुर वाले, परम करुणा परम करुणा, करुणा आ गई, कोरोना वायरस। ओह, जब दुखी नहीं होना चाहते हो तो सुखी होने का जो चक्कर है, सुखी होने का विचार जो है, वही छोड़ दो। दुखी नहीं होना चाहते हो तो सुखी बनने का जो प्रयास या विचार है, उसी को ही त्याग दो।
सीधी सी बात। लेकिन दुखी होना नहीं चाहते हो, लेकिन सुख तो चाहते हो, तो नहीं चाहते हुए भी दुख आ ही जाएगा। हम चाहते नहीं है, दुख नहीं चाहते, लेकिन केवल सुख चाहते हैं, लेकिन केवल सुख नहीं मिलता। दुख फ्री में मिल ही जाता है। दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास तो होता है, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास होता है, और दुख अनायास ही पहुंच जाता है। You buy two and get one free। आज दुकानदार या मॉल में कहते बाय टू, दो वस्तुएं खरीद लो, एक फ्री में मिल जाएगा। So like that, you buy सुख, दुख you get free। शॉपिंग करो एक, या कोई सुख के लिए शॉपिंग करो, और दुख आपको फ्री में मिल जाएगा। मिल रहा है सारे संसार को। Every American or Indian or Australian or Canadian, हर शॉपिंग के साथ सुखी बनने के लिए जो शॉपिंग होता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो शॉपिंग होता है, वो क्या, वो दुख भी प्राप्त करते ही है, फ्री में मिल ही जाता है। तो साधु सावधान, तो ये आपके रिमाइंडर है, there is nothing new। ये तो सत्य है, कोई नई बात तो नहीं है। मैं अपने खुद की कोई नया सत्य आपको नहीं सुना रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इटर्नल ट्रूथ। तो केवल वन ऑफ दीज डेज हमको थोड़ा जगना होगा, समझना होगा, और इस पर अमल करना होगा, और यही प्रयास हो रहा है। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा प्रयास प्रारंभ किया, सारे संसार को समझा बुझाने का, भगवान की ओर से, कृष्ण की ओर से। तो वैसे आप तक ये संदेश पहुंच चुका है, आपने उसको काफी हद तक समझा है या आप अमल कर रहे हो, तो टाइम टू गेट मोर सीरियस। और ये कोरोना वायरस की करुणा है, कहिए, कि हम और थोड़े सीरियस हो रहे हैं। एंड so like that, आप इन्हीं विचारों का प्रचार भी करो। जो संसार भयभीत है इस बीमारी से, तो ऐसे परिस्थिति में लोग थोड़े रिसेप्टिव होते हैं, सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो उस मनस्थिति का भी आप फायदा उठा सकते हो। एंड you'll find more customers now। तो याद करो आपके इष्ट मित्र या colleagues and business partners या even family members, जो पहले नहीं सुनते तो शायद उसमें से कुछ तो अब सुनने के लिए तैयार होंगे। तो लुक अराउंड एंड लोग थोड़े फ्री भी है और घर में बैठे हैं अधिकतर, कि स्कूल इज क्लोज, दिस इज क्लोज, दैट इज क्लोज। तो एकलव्य प्रभु कह रहे थे yesterday, he was suggesting आप इंटरनेट के जरिए, थ्रू इंटरनेट, you could preach, you could get on mic, get on phone, or get on your websites or
conferences, you can reach out more people, yeah, more faithful people now. They have become a little more faithful. So इस परिस्थिति का आप स्वयं भी थोड़ा अधिक साधना वगैरह करो, अध्ययन करो, चिंतन करो, and get others, औरों को भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित करो। फिर कहा जा सकता है कि ये वरदान के रूप में blessing in disguise, कोरोना के स्थान पर फिर करुणा, संसार को प्राप्त हो जाए। Okay, so stay easy. और पुनः मिलामः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डेली लोकनाथ स्वामी महाराज जी के जपा टॉक सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।